friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य, शुक्र और शनि की युति के बारे में। आइए देख लेते हैं कि यदि ये तीनों प्लैनेट्स आपके बर्थ चार्ट के किसी एक ही हाउस में आ जाएं तो आपको किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, यदि ये कंजंक्शन 3 और 10 डिग्री के बीच में है तो इसके फल आपको मिल सकते हैं, अच्छे मिल सकते हैं। और 3 डिग्री से कम गैप में ये कंजंक्शन बनी हुई है तो इसके फल आपको ज्यादा बुरे मिल सकते हैं। और यदि ये कंजंक्शन 10 डिग्री से ज्यादा गैप में बनी हुई है तो डेफिनेटली ये लूज कंजंक्शन कही जाएगी और इसके फल आपको कुछ कम मिल सकते हैं। लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि कौन सा प्लैनेट किस प्लैनेट के नजदीक है या दूर है। जो प्लैनेट जिसके नजदीक होगा उसके फल ज्यादा मिलेंगे, जो हम अभी डिस्कस करेंगे, और जो प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से दूर होगा उसके फल कम मिलेंगे। दैट इज बट नेचुरल। और दोस्तों, अब इससे पहले कि हम कंक्लूजन पे जंप करें तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि सूर्य से हम क्या देखते हैं। सूर्य जो है हमारी सोल है, इज ए लाइफ गिविंग प्लैनेट। हमारी सेल्फ स्टीम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, करेज है, आत्मसम्मान है, हमारा कैरियर है, ग्रोथ है, प्रमोशंस है, अप्रिसिएशन है, रिकॉग्निशन है। सन इज ए किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स। तो सन से हम बड़े लोगों को देखते हैं जो कि पावरफुल है। और सूर्य से हम अपने बॉस भी देखते हैं अगर हम किसी वर्किंग एनवायरनमेंट में हैं जहां हम नौकरी करते हैं। और सूर्य से हम जितने भी अथॉरिटेटिव लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में हैं, गवर्नमेंट में हैं, वो हम सूर्य से ही देखते हैं। गवर्नमेंट को भी सूर्य से देखते हैं हम, और सूर्य से हम अपने पिता को भी देखते हैं। और शुक्र क्या है? वीनस का संबंध ज्यादातर वेल्थ से है और रिलेशनशिप से है, सेक्स से है, सेंसुअलिटी से है, प्लेजर से है, इंजॉयमेंट से है, खाने पीने से है, मौज मस्ती से है। वीनस इज ए वेरी वेरी प्लेजेंट प्लैनेट। वीनस वो प्लैनेट है जिसको हर इंसान चाहता है, यानी कि वीनस उन चीजों को रिप्रेजेंट करता है जो हर इंसान अपनी लाइफ में चाहता है। और हमारी डिजायर से वीनस का ही कनेक्शन है। और वीनस से हम आर्ट, क्रिएटिविटी, ब्यूटी, फैशन और भी बहुत चीजें देखते हैं। और शनि क्या है? शनि का संबंध रिस्ट्रिक्शन से है, लिमिटेशन से है, बाउंड्री से है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से है, एक प्रैक्टिकल लाइफ से है, रियलिटी ऑफ लाइफ से है। शनि का संबंध उन सब चीजों से है जिनको कोई आदमी लेना नहीं चाहता। और सैटर्न हमें लाइफ में कुछ हार्ड या टफ लेसन्स देके ही कुछ देते हैं। दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ सैटर्न। और कहा जाता है कि हमारे जो कर्मों का फल है प्रीवियस लाइफ के, उसके लिए सैटर्न ही नियुक्त किए गए हैं। और शनिदेव ही हमें उन सब चीजों के फल देते हैं जो हम कर्मा करके आए हैं या जो हमने इस लाइफ में भोगना है। तो सैटर्न इज ए वेरी वेरी टफ प्लैनेट। और सैटर्न के रिजल्ट्स भी और ट्रायल्स भी लाइफ में काफी लर्निंग्स देते हैं और काफी इंसान को हिला देते हैं। तो दोस्तों, ये तीनों प्लैनेट्स जिनकी डिफरेंट जिनका सिग्निफिकेंस है वो इकट्ठे कंजंक्ट होके बैठ जाएं तो थोड़ा सा तो आप आइडिया लगा ही सकते हैं कि किस तरह के फल देंगे। देखिए दोस्तों, इन तीनों प्लैनेट्स में वीनस इज द मोस्ट डेलिकेट प्लैनेट। वीनस का संबंध इमोशन से भी है, रिलेशनशिप से भी है, प्लेजर से है, लग्जरी से है, कंफर्ट से है। और शनिदेव बहुत ही हार्ड रियलिटी से उनका संबंध है। तो यहां इंसान वीनस से रिलेटेड चीजों को एंजॉय आसानी से नहीं कर पाएगा। उसमें उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक संघर्ष के बाद ही वो चीजों को ले पाएगा जो कि वीनस ने ब्लेस करनी है इंसान को।
यानी कि कहीं ना कहीं हमारी जो रिलेशनशिप्स है लोगों के साथ, उसमें हार्डशिप रहेगी, उसमें संघर्ष रहेगा, स्ट्रगल रहेगा, प्रॉब्लम्स रहेंगी। और वीनस से हम पैसा देखते हैं, लिक्विड मनी देखते हैं। पैसा कमाने में भी इंसान को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और वीनस से हम फैशन देखते हैं, तो यहां पर इंसान ज्यादा फैशनेबल लाइफस्टाइल में नहीं होगा, बिकॉज सैटर्न साथ में बैठे हुए हैं। वीनस का संबंध मैरिज से है, वीनस सिग्निफिकेटर है मैरिज का, तो यहां पर मैरिज में डिले होना निश्चित है जब तक कोई और अच्छा योग नहीं बैठा हुआ विवाह स्थान पे। और वीनस से हम लग्जरी और कंफर्ट देखते हैं, तो कंफर्ट हमें एक संघर्ष के बाद, मेहनत के बाद ही मिलने का योग बनेगा। अब देखिए दोस्तों, वीनस और सैटर्न, दीज आर फ्रेंडली प्लैनेट्स। अगर हम इनके ग्रुप को देखें या कंपैटिबिलिटी देखें, तो शुक्र और शनि मित्र प्लैनेट है, लेकिन शुक्र और शनि बेसिकली डिफरेंट प्लैनेट्स हैं। और फिर यहां पर शनि देव सूर्य देव के साथ बैठे हुए हैं, और शनि कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। सैटर्न विल ऑलवेज वांट टू ट्रबल सन। सन के साथ अगर वीनस हो गया, तो वैसे ही वीनस का जो सिग्निफिकेंस है वो 1 हो जाता है। यानी कि 3 डिग्री से कम के गैप पे अगर वीनस यहाँ आ गया, तो फिर भी वीनस का जो सिग्निफिकेंस है, यानी कि वीनस से जो हमें चीजें मिलनी है, उसमें कहीं ना कहीं ओवर हीटिंग होने से उसका सिग्निफिकेंस सन की रेज बर्न कर देती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, जब वीनस सन के बहुत नजदीक आ जाता है, तो उसकी कुछ सिग्निफिकेंस आउटशाइन भी कर जाती हैं सन की रेज में। यानी कि वो सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है? आर्ट हो सकती है, क्रिएटिविटी हो सकती है, ब्यूटी हो सकती है, या सुख सुविधाएं हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं वो वीनस का सिग्निफिकेंस आउटशाइन भी कर देते हैं सूर्यदेव जब बहुत क्लोज आते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस बर्न भी हो जाता है। दोनों ही चीजें होती हैं। देखिए, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कौन सा सिग्निफिकेंस वीनस का सन के नजदीक आने से बर्न हो गया और कौन सा आउटशाइन हो गया। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आप किसी हीट के सामने जब कोई चीज ले जाते हैं, किसी टॉर्च के सामने कोई चीज ले सकते हैं जो काफी टॉर्च जो है काफी तेज है, तो उसमें जो चीज आप ले जा रहे हैं वो आउटशाइन भी हो सकती है और कुछ हीट से वो बर्न भी हो सकती है। तो बिल्कुल सन इज ए बॉल ऑफ हीट। तो कोई भी प्लैनेट, ये दिस इज नॉट ओनली वीनस, कोई भी प्लैनेट जब सन के नजदीक जाता है तो वो बर्न भी हो सकता है और आउटशाइन भी कर सकता है। चाहे वो बुध हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो और कोई प्लैनेट हो। तो दोस्तों, यहां पर यदि वीनस सन के नजदीक ज्यादा नहीं है और 3 डिग्री से ज्यादा गैप पे बैठा हुआ है, तो यहां पर इंसान को रिलेशनशिप से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, कंफर्ट से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड थोड़े रिजल्ट्स इंफीरियर मिलेंगे, थोड़े रिजल्ट्स देरी से मिल सकते हैं, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, संघर्ष ज्यादा करना पड़ सकता है, आपको अपना पार्टनर ढूंढने के लिए टाइम लग सकता है। तो उसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि यहां पर सन जो है वो आपको सेल्फ स्टीम या करेज या प्राइड जो देना चाहता है इस कंजंक्शन में, वो सैटर्न उसको लेने नहीं देगा। सैटर्न आपको अप्रिसिएशन नहीं लेने देगा, उसमें संघर्ष करवाएगा। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अप्रिसिएशन लेने के लिए अपने बॉसेस से, आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलने में संघर्ष रहेगा, आपको कहीं कहीं ह्यूमिलेशन को भी फेस करना पड़ सकता है इस कंजंक्शन में, बिकॉज सैटर्न विल क्रिएट ऑब्स्टैकल इन गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ सन इन दिस कंजंक्शन, बिकॉज सैटर्न हैज ए मोर पावर इन दिस कंजंक्शन। सैटर्न वैसे भी पावरफुल प्लैनेट है और सैटर्न एक मैलेफिक एनर्जी है, पावरफुल मैलेफिक एनर्जी है। तो यहां पर
सैटर्न की से ज़्यादा रहेगी। और जब भी सन से रिलेटेड आपको चीज़ें मिलने वाली होंगी, सैटर्न उसमें हार्डल्स पैदा करेगा, ऑब्स्टेकल्स पैदा करेगा। यानी कि कहीं आपको प्रमोशन मिलनी है तो सैटर्न विल डिले, कहीं आपको अप्रिसिएशन मिलना है सैटर्न विल डेफिनेटली क्रिएट ऑब्स्टेकल्स, कहीं आपको इज्जत कमानी है, सेल्फ रिस्पेक्ट मिलनी है, उसमें भी सैटर्न ऑब्स्टेकल्स पैदा कर देगा। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके करेज में भी सैटर्न ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा करेगा। यू विल नॉट बी सो करेजियस इन दिस कंजंक्शन। और यहाँ पर सूर्य से आपके पिता को हम देखते हैं, आपके पिता के साथ संबंध भी सैटर्न अच्छे नहीं रखने देगा। देयर वुड बी सर्टेन इश्यूज विद योर फादर। और सूर्य से हम क्या देखते हैं? सूर्य से हम डेफिनेटली रोशनी देखते हैं। और अगर ये सेकंड हाउस में कंजंक्शन आ जाए तो आपकी आई साइट वीक हो जाती है, आपको स्पेक्स लग जाता है, आपकी विजन अफेक्ट हो जाती है। और अगर ये कंजंक्शन फोर्थ हाउस में बन जाए तो आपके हार्ट में प्रॉब्लम आने का डर रहता है। और जिस हाउस में भी ये कंजंक्शन बनती है, उस हाउस से रिलेटेड जो हमारी रिलेशनशिप होती है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाती है। जैसे तीसरे घर में अगर ये कंजंक्शन बन जाए तो छोटे भाई बहनों से रिश्ता खराब हो जाता है। और अगर चौथे घर में बन जाए तो मदर के साथ रिश्ते खराब हो जाते हैं। नाइन्थ हाउस में बन जाए तो पिता के साथ हो जाते हैं। और सन तो वैसे ही पिता को रिप्रेजेंट करता है, वहां तो वैसे ही दिक्कत रहेगी। और दोस्तों, अगर सातवें घर में ये कंजंक्शन बन जाए तो हमारे पार्टनर से हमारी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चलती। और अगर पांचवें घर में बन जाए तो हमारी औलाद से, हमारी संतान से रिलेशनशिप में कमी आ जाती है। 11वें घर में बन जाए तो हमारे बड़े भाई बहनों से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से इस कंजंक्शन की डेफिशिएंसी आपको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट जरूर होगी। अब दोस्तों, इस कंजंक्शन के कुछ फायदे भी हैं, ऐसा नहीं है फायदे नहीं है। अगर ये कंजंक्शन 5 नंबर में बने, 9 नंबर में बने, 10 में बने, 11 में बने, तो इंसान को गवर्नमेंट जॉब में ये ले जा सकती है। यानी कि गवर्नमेंट अथॉरिटेटिव पोजीशन आपको मिल सकती है। और आपको नॉर्मली तो ये कंजंक्शन गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं लेने देती। अगर ऐसी कोई पोजीशन हो या ऐसी कोई पोस्ट हो जिसमें आपने अंडर प्रिविलेज लोगों की सर्विस करनी है या उनको देखना है या उनको बेनिफिट देना है, तो यहाँ पर सैटर्न सपोर्ट कर देते हैं, तो आपको वो पोस्ट या पोजीशन हासिल हो जाती है। तो यहाँ पर एक ये मेजर बेनिफिट नजर आता है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर सूर्य अगर ज्यादा बली है तो बेनिफिट ज्यादा मिलने के चांसेस हैं। और एक चीज और है, अगर ये कंजंक्शन किसी एक ही नक्षत्र में बन रही है और वो भी किसी बेनिफिक प्लैनेट के नक्षत्र में, तो आपको ये बेनिफिट्स बहुत ज्यादा दे सकती है। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर ये किसी हाउस में गुरु के नक्षत्र में बन रही है और गुरु अच्छा प्लेस्ड है, तो ये कंजंक्शन आपको फिर ज्यादा तंग नहीं करेगी, अच्छे फल देगी। और अगर ये कंजंक्शन चंद्र के नक्षत्र में बन रही है, तो भी चंद्र की पोजीशन अगर अच्छी है, एग्जॉल्टेड है अपने साइन में या वेल प्लेस्ड है, तो ये कंजंक्शन आपको अच्छे फल देगी। अब किस डायरेक्शन में अच्छे फल देगी वो आपने मून को देखना है। अगर मून 10th हाउस में है तो डेफिनेटली कैरियर में अच्छे फल देगी। और अगर मून 2nd हाउस में 2 नंबर राशि में है तो आपको वेल्थ से और फैमिली से रिलेटेड अच्छे फल देगी। तो इस तरीके से आपने देखना है कि किस डायरेक्शन में ये अच्छे फल देगी। अगर ये कंजंक्शन बुध के नक्षत्र में और बुध वेल प्लेस्ड है तो डेफिनेटली ये कंजंक्शन आपको अच्छे फल देगी। और फिर और भी शुक्र के नक्षत्र में बन जाए, शुक्र के नक्षत्र में भी अच्छे फल दे सकती है, सूर्य के नक्षत्र में भी अच्छे फल दे सकती है। क्योंकि देखिए, जो कंजंक्शन किसी एक नक्षत्र में अगर 3-4 प्लैनेट्स बैठ जाएं तो उस नक्षत्र का लॉर्ड बिकम्स वेरी पावरफुल इन योर चार्ट। वो सभी प्लैनेट्स को कंट्रोल करके और अपने हिसाब से ड्राइव करता है। और अगर वो थोड़ा सा अच्छा प्लेस्ड हो, हालांकि वो अगर बैड प्लेस भी हो, तब भी हमने देखा है कि काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। यानी कि ये दिस इज अ मिरेकल इन एस्ट्रोलॉजी।
अगर अब हम यहाँ पर एक ऐसी चीज बताने जा रहे हैं जो हमने प्रैक्टिकली कई चार्ट्स पे देखी। अगर ये कंजंक्शन सपोज गुरु के किसी नक्षत्र में है और गुरु 8वें घर में है, ऑब्स्टेकल के घर में है, तो 8वें घर से जो अच्छी चीजें मिलती हैं वो ये गुरु आपको दिलवा देगा। 8वें घर से अच्छी चीजें भी बहुत मिलती हैं, यानी कि इनहेरिटेंस मिल जाती है, वेल्थ आफ्टर डेथ मिल जाती है, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है, एंड स्पिरिचुअलिटी मिल जाती है, ऑकल्ट में आदमी की नॉलेज बहुत हो जाती है, आदमी की नॉलेज काफी गहरी चीजों में हो जाती है। तो अब देखिए यह घर तो बहुत बुरा है 8वां, लेकिन बुरे घर में भी अच्छी चीजें हैं। ऐसे ही 12वां घर है, ऐसे ही 6ठा घर है। 12वें घर में विदेश में आदमी जाके सेटल होता है, और अगर 12वां घर किसी का अच्छा हो, अच्छे प्लैनेट्स वहां पड़े हों, तो डेफिनेटली आदमी बहुत रिच हो जाता है और विदेश में जाके आदमी राशि ठाट बाट में रहता है। हालांकि 12वां घर बहुत बुरा है, लेकिन 12वें घर से ही विदेश की सेटलमेंट को देखा जाता है। तो दोस्तों ये नहीं मानना चाहिए कि जितने भी दुष्टाना हाउस हैं वो सिर्फ गलती फल देते हैं, वो अच्छे भी फल देते हैं। आपको देखना ये पड़ेगा कि ये किस तरह के फल आपके चार्ट में देंगे, ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो इस वजह से अगर ये कंजंक्शन किसी एक ही नक्षत्र में बन रही है और उस नक्षत्र का लॉर्ड अगर कहीं भी बैठा हुआ है, तो हम इसको अच्छे ही फल ज्यादा मिलेंगे इसमें। तो ये एक और नई चीज आ गई। और अगर ये सैटर्न के किसी नक्षत्र में कंजंक्शन बन रही है, तो सैटर्न फिर यहाँ पावरफुल ज्यादा हो जाएगा। सैटर्न आपको मेहनत वगैरह करा के ही फल देगा और लेट देगा। 36 साल के बाद आपको इसके पूरे फल मिलने शुरू होंगे शुक्र देव के और सूर्य देव के। लेकिन हाँ, अगर सैटर्न के ही नक्षत्र में तीनों प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो भी हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि अच्छे ही फल मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा लेट मिलेंगे। तो दोस्तों, आई थिंक दिस इज ऑल फॉर द डे. We have discussed from almost every angle that what type of results this conjunction is going to give you. And if you are liking our videos, please don't forget to subscribe our channel so that we should upload more and more useful videos for you. Thank you very much for watching this video, and have a nice time. We'll see you soon. Thanks a lot.